बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। तीसरा कलमा पढ़ के ख़ुद ही दम करें। आज इस वीडियो में एक छोटा सा वजीफ़ा बयान करूँगा। वो कुछ इस तरह है कि आपने तीसरा कलमा पढ़कर ख़ुद पर दम कर लेना है। इंशाअल्लाह आपकी जेब कभी खाली नहीं होगी, हलाल रिज़्क़ की रोज़ी आपको मिलेगी। कारोबार में इतना इजाफ़ा होगा कि आपकी जेब खर्ची फुल रहेगी। तीसरा कलमा, शर्त यह है कि आपने बावज़ू हालत में करना है। आप नापाकी की हालत में ये वजीफ़ा नहीं कर सकते। पाक हालत में, बावज़ू हालत में आपने सुबह शाम 2 टाइम करना है। अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद पाक पढ़ लेना है और दरमियान में सिर्फ़ 1 मरतबा तीसरा कलमा। ये छोटा सा वजीफ़ा सुबह शाम करें। चंद दिन के अंदर अंदर आप इसके असरात देखेंगे। अल्लाह ताला आप पर खुसूसी करम फरमाएगा। मुसीबतें परेशानियां दूर हो जाएंगी। रिस्क में, कारोबार में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होगा। घर में खुशहाली, अमन, सुकून और ज़हनी सुकून हासिल होगा। पुरसुकून नींद आएगी। आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी इंशाअल्लाह। सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये तीनों वो कलिमात हैं जिनको तस्बीह फ़ातिमा भी कहा जाता है। सैयदा कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर का टुकड़ा सैयदा फ़ातिमा से मंसूब है। फिर रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये वजीफ़ा सैयदा पाक को अता फ़रमाया तो इस वक्त ये करम भी फ़रमाया कि इसके बदले में अल्लाह ताला 100 गुलामों को आज़ाद करने का सवाब अता फ़रमाएगा। अल्लाहु अकबर। इस तरह इसमें कलमा तैयबा का जुज़ भी शामिल है, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर आखिर में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह की तस्बीह, हमद, किब्रियाई के साथ साथ इसके मबऊद बरहक होने और हर तकदीर पर कादर होने का इतराफ़ व इकरार भी इसमें मौजूद है। सुबहान अल्लाह। अब एक और छोटा सा वजीफ़ा। घर में अक्सर झगड़े और फसाद होते रहते हैं, जिसकी वजह से सारे घर वाले परेशान रहते हैं। घरों में झगड़ों से बचने के लिए एक छोटा सा वजीफ़ा। हर वक्त या वदूदो सा या सलामो पढ़ते रहा करें। झगड़े इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। सुबहान अल्लाह।